कोई भी मैट्रिक्स को अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, मैट्रिक्स इटसेल्फ आएगा या आई इंटू ए। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था प्री मल्टीप्लिकेशन पोस्ट मल्टीप्लिकेशन दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे कि ए बी हमारा बी ए के बराबर जनरली नहीं हो सकता, नहीं होता, लेकिन हो सकता है, कोई कोई केस हो सकता है कि हो जाए पॉसिबल, पर हमेशा हम ये मान के नहीं चलेंगे। बट अगर ए की जगह आई लिख दूं मैं दोनों जगह तो इक्वल होगा। ठीक है जी। दूसरी चीज़ ए टू द पावर 0 आई होता है अनलेस एंड अनटिल ए ज़ीरो मैट्रिक्स ना हो। मतलब अगर ए ज़ीरो मैट्रिक्स हो गया तो ये प्रॉपर्टी इनवैलिड है, ए ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं है तो ये प्रॉपर्टी वैलिड है। ठीक है। नेक्स्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर जपनीत क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बचपन से रटा हुआ है। प्रूफ कर दे। अरे बिल्कुल सही, ठीक है भाई। ए प्लस बी मल्टीप्लाइड विद, हाँ फिर खोलो, ए बी प्लस हैं, ए कैसे हुआ भाई, ए बी प्लस ए बी, चलो चलो कहाँ चलना है, चलो थोड़ी होता है। जब मैंने यहाँ बोला तेरे को ए बी बी ए नहीं होता, फिर भी तो बोली जा रहा है यार बी ए प्लस, बिल्कुल सही। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं होगा, क्लियर है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन हो भी सकता है। कब हो सकता है, जब ए बी बी ए के बराबर हो। मैं कह सकता हूँ ये भाई इस प्रॉपर्टी की वजह से ही तो यहाँ पे 2 बार लिखना पड़ रहा है मेरे को, वरना मैं क्यों लिखूँ 2 बार। ठीक है, इतना समझ आया। तो जब भी हमारे पास ए बी की को ए प्लस बी की कोई भी पावर होगी हम हमेशा मल्टीप्लाई करके खोलेंगे। ठीक है, लेकिन जनरली क्या बोला जाता है, इफ ए एंड बी कोम्यूट, मतलब कि ए बी इक्वल्स टू बी ए अगर है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, वही जो रटा हुआ है, क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो सिमिलरली मैं ए प्लस बी की पावर n क्या बोल सकता हूँ, आरव बताएगा। क्या होगा, हाँ NC0 e की पावर n प्लस NC1 e की पावर n-1b प्लस NC2 e की पावर n-2b स्क्वायर, और ये चलता जाएगा NCn b टू द पावर n पे। पर ये कब लगेगा भाई, कम्यूट होगा। बात समझ आ गई, पक्का कर लो, इसको लिख लो। ए बी का डिटर्मिनेंट बी ए के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। हालांकि ए बी और बी ए बराबर जनरली नहीं होते, लेकिन ए बी का डिटर्मिनेंट और बी ए का डिटर्मिनेंट बराबर होंगे अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो। कंडीशन क्या है कि ए बी का डिटर्मिनेंट कब एग्जिस्ट करेगा, जब ए बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। सिंपल। अगर ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो ये प्रॉपर्टी इनवैलिड है भाई। क्लियर। इफ ए बी इक्वल्स टू बी ए, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ जसकिरत a इंटू बी की पावर r इज इक्वल्स टू b की पावर r इंटू ए, क्या मैं ये कह सकता हूँ, प्रूफ कर दे फिर।
आर कोई भी नंबर है, 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ जी, समझ आया तुम्हें? आगे वाला कौन लिखेगा? हाँ लिखा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर का है, तो इसका ट्रांसपोज जो हो जाएगा वो हो जाएगा a ट्रांसपोज से रिप्रेजेंट करेंगे n क्रॉस m का हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर a मेरा है 1 2 3 4 5 6, तो a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? रो कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। इसका ऑर्डर क्या? 2 क्रॉस 3। इसका मतलब रो कॉलम में चेंज हो जाएंगे, कॉलम रो में चेंज हो जाएंगे, बात खत्म। इससे ना आगे कुछ ना पीछे कुछ। ट्रांसपोज का सिर्फ इतना सा महत्व है। क्लियर? अगर बी मैट्रिक्स में ले लूँ यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो बी ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? नमन ए डी जी बी ई एच सी एफ आई। बहुत सही। ठीक है, कोई इशू तो नहीं किसी को? अगर मैं इसका ट्रांसपोज बोल दूं फिर सेम आ जाएगा। तो यानी कि पहली प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो मैट्रिक्स खुद बनेगा। ओके, कोई दिक्कत? दूसरी प्रॉपर्टी, ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो होगा ए ट्रांसपोज बी, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। प्लस या माइनस में ट्रांसपोज नीचे उतर जाएगा, एज इट इज, कोई पंगा नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, के इंटू ए का होल ट्रांसपोज है, तो कांस्टेंट का तो क्या ट्रांसपोज होगा भाई? ट्रांसपोज तो मैट्रिक्स का होता है, के बाहर आ जाएगा, ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट सी मैट्रिक्स लेता हूँ, 1 2 3 4। ठीक है, तो सी का ट्रांसपोज कितना आएगा? 1 3 2 4। इसका डिटर्मिनेंट जपनीत बताइए भाई, क्या होगा? आंसर 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 -2 आ रहा है यार, 4 - 6 ना। इसका क्या होगा जसकृत? -2। दोनों का सेम आ रहा है भाई, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट है वो ही मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा। कोई दिक्कत? लास्ट रिवर्सल लॉ लगेगा, ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो रिवर्स हो जाएगी। ऐसे ही अगर ए बी सी का ट्रांसपोज है तो सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, रिवर्स कर दिया मैंने। कोई इश्यू है किसी को यहाँ तक? पक्का? लिखिए। सिमेट्रिक मैट्रिसेस वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर होता है। खत्म हो गया टॉपिक। ठीक है, सिंपल। मैट्रिक्स ट्रांसपोज के बराबर होगा, तो मैट्रिक्स और ट्रांसपोज बराबर होंगे, तो इसका मतलब मैट्रिक्स और ट्रांसपोज बराबर होंगे, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ?
नहीं नहीं नहीं, मतलब एलिमेंट्स ऐसे होंगे कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो सिमेट्रिक होता है, बिल्कुल सही। इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है? नल मैट्रिक्स हो नोप, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ना यार। अगर रेक्टेंगल होगा 2 क्रॉस 3 का 3 क्रॉस 2 बन जाएगा, सेम होगा कभी? तो यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज, ऑब्वियस सी बात है, पहली चीज कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी कि पहली चीज ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। लॉजिक समझ आ गया ना, क्योंकि m क्रॉस n n क्रॉस n n क्रॉस m के बराबर होगा, तो m और n बराबर होंगे। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल, चलो पहले एग्जाम्पल लेता हूँ एक तुम्हारे लिए। 1 2 3। अब ट्रांसपोज अगर मैं लूँगा, मैं यहाँ पे कुछ लिख नहीं रहा अभी, इसका अगर मैं ट्रांसपोज लूँगा तो ट्रांसपोज लेते हुए डायगोनल एलिमेंट्स तो हिलेंगे नहीं, नहीं हिलेंगे भाई, क्या हिलेंगे डायगोनल एलिमेंट्स? तो ये 1 और ये 3 रहेगा, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर आएगा, इंटरचेंज होंगे, और ये दोनों सेम होने चाहिए। तो हाँ कि ना? मैं इसको घुमा के इधर ले जाऊंगा तो 1 2, ये घुमा के इधर लेके आऊंगा तो 2 नीचे आ जाएगा, 2 3, दोनों सेम बन रहे हैं। नॉन डायगोनल वाले कॉरस्पॉन्डिंग सेम होने चाहिए, यानी कि ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई वेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। कहने का अभिप्राय यह है कि ए बी सी डी ई एफ, मैंने ये लिख दिया एक मैट्रिक्स। अब इसका जो ट्रांसपोज होगा, ये ए बी सी ऐसे आएगा, तो यहाँ पे बी सी होना चाहिए और ये एफ यहाँ होना चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 3 2 सेम होंगे हमेशा, कोई दिक्कत? ए आई जे ए जे आई इक्वल हो गए, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, ए बी सी बी डी एफ सी एफ ई। ये कुछ भी हो सकते हैं, हमें मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो फिक्स ही रहेंगे, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग वाले इक्वल होंगे। इतना समझ आ गया? पक्का? चलो फिर एक बात और बताओ, ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए टू द पावर एन क्या होगा? ए सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ए टू द पावर एन क्या होगा? तुमने पढ़ा ही कुछ नहीं है तो सिमेट्रिक ही बोल दो, सिमेट्रिक ही होगा भाई। नहीं होगा? लगता नहीं है तो लगाओ। ए टू द पावर एन, ए टू द पावर एन एक मैट्रिक्स होगा, ए टू द पावर एन तो हम लिखेंगे ए इंटू ए एन टाइम्स ए मल्टीप्लाई करेंगे, यही होता है ए टू द पावर एन। इसका ट्रांसपोज ए टू द पावर एन का ट्रांसपोज मतलब इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में रिवर्सल लो लगता है, मतलब ये रिवर्स हो जाएगा। अब रिवर्स भी हो जाएगा तो भी, तो ये क्या बनेगा, ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो ये क्या बन गया, ए ट्रांसपोज की पावर। कोई दिक्कत? सोच लो। पक्का? उसे छोड़ दे, इतना ही समझ, लिखो जल्दी। ए ट्रांसपोज क्या है यहाँ पे, ए ट्रांसपोज क्या है यहाँ पे, ए है ना, तो ये ए की पावर एन ही बन गया ना। ए की पावर एन का ट्रांसपोज ए की पावर एन के बराबर आ रहा है, तो ए की पावर एन क्या हुआ, सिमेट्रिक हुआ। ठीक है अक्षरा, ये लिखिए, ये प्रॉपर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो जाए, उसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल देते हैं। पहली बात ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। दूसरी बात
ए आई जे माइनस ऑफ ए जे आई के बराबर होगा फॉर ऑल आई एन जे, सब के लिए ये वैलिड होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ पहले तो मैं तुम लोगों को। 1 - 1 0 0, ये एक मैट्रिक्स है ए। ए का ट्रांसपोज क्या बनेगा? 0 - 1 1 0, ये बनेगा। माइनस से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, माइनस ए ट्रांसपोज क्या बनेगा? सेम ही तो बन रहा है, कोई दिक्कत? अब मेरे को एक बात बताओ यार, सब चुप रहेंगे। अक्षता मुझे एक बात बताओ यार, हर एलिमेंट के लिए प्रॉपर्टी वैलिड है? भैया ये मैंने लिखा है ना फॉर ऑल आई जे, सबके लिए वैलिड है। तो ये इसका नेगेटिव हो गया, चल गया। ट्रांसपोज करते हुए कौन से एलिमेंट्स स्टिल रहते हैं? डायगोनल। तो डायगोनल अपने नेगेटिव के बराबर होना चाहिए, तभी ये वैलिड है। डायगोनल अपने नेगेटिव के बराबर कब होगा? जब डायगोनल 0 होगा। मतलब ये कि अगर मैं यहाँ 1 2 3 4 रख दूँ और मैं इसका ट्रांसपोज लूँ तो 1 और 4 तो ऐसे ही रहेंगे, यहाँ 2 आ जाए, इसको -2 करो, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ -2 आ जाएगा। ये ए है, इसको बी बोल दो, बी, और ये हो गया बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये बनेगा -1 -4 2 -2। ध्यान से देख, ये वाली पोजीशन सेम, ये वाली पोजीशन सेम। पंगा कहाँ पड़ गया? डायगोनल में, क्योंकि डायगोनल हिल नहीं रहे ना भाई अपने। अब डायगोनल हिल नहीं रहे, और ऐसा कौन सा नंबर है जो अपना ही नेगेटिव होता है? तो इसका मतलब ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल्स 0। कोई दिक्कत किसी को? मैं अगर इसी इक्वेशन में i = j कर दूं और i = j, तो ये क्या बन जाएगा? a i इज इक्वल्स टू माइनस a i। कोई दिक्कत? माइनस इधर जाएगा तो ट्वाइस ऑफ a i इक्वल्स टू 0। तो a i कितना आया? a i 0 का मतलब a11 a22 a33 a44 सब। ठीक है, ये प्रूफ इंपॉर्टेंट है भाई, ये बोर्ड में भी एक बार आ चुका है और स्कूल में भी देते रहते हैं। यस, ये प्रूफ, दिस इज इंपॉर्टेंट। डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 प्रूफ है भाई। और कैसे प्रूफ करेगा डायगोनल एलिमेंट्स? वो अंग्रेजी का पैराग्राफ लिखेगा, डायगोनल एलिमेंट फिक्स रहते हैं, वो नेगेटिव किस नंबर का होता है जो सेम होता है, लिख देगा इंग्लिश के पैराग्राफ। लिख दियो बेटा, फिर इतना क्लियर है? कोई दिक्कत? अब मुझे एक बात और बताओ यार, ए टू द, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब बाय डिफॉल्ट तुम्हारे दिमाग में ये आ जाना चाहिए डब्बा, ए ट्रांसपोज ए माइनस ऑफ ए के बराबर है। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए की पावर एन क्या होगा? ए की पावर एन सिमेट्रिक होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा? क्या हो गया दादा भाई युवराज? कैसे? बिल्कुल सही, ए टू द पावर एन सिमेट्रिक होगा अगर एन इवन नंबर है, ए टू द पावर एन स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर एन ऑड है। क्यों होगा? इससे पहले हमने ए टू द पावर एन का ट्रांसपोज किया था, तो ए का ट्रांसपोज बन गया था, तो ए ट्रांसपोज एन टाइम्स आया, तो हमारे पास आंसर लास्ट में क्या आया था? ए ट्रांसपोज की पावर एन। ठीक है, ए ट्रांसपोज क्या होगा इस सिचुएशन में? ए ट्रांसपोज क्या होगा? तो हमारे पास आंसर आएगा -a की पावर एन। एन इवन है तो a की पावर n बन जाएगा,
यानी कि इसका ट्रांसपोज ए की पावर एन बन रहा है तो सिमेट्रिक है, एन ऑड है तो ए की पावर एन माइनस ऑफ ए की पावर एन बन जाएगा ट्रांसपोज, तो स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। बात समझ आई सबको? पक्का? लिख लो ए टू द पावर एन का ट्रांसपोज, ये बनेगा ए इंटू ए का ट्रांसपोज, रिवर्सल लॉ लगेगा तो ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की पावर एन। ठीक है, अब ए क्या था? स्क्यू सिमेट्रिक, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस ए की पावर एन। अब एन अगर इवन है, एन इवन है तो ये बनेगा ए की पावर एन, भाई माइनस को खा जाएगा इवन। अगर एन ऑड है तो माइनस बाहर आ जाएगा ए की पावर एन, तो ए की पावर एन का ट्रांसपोज ए की पावर एन के बराबर है, तो क्या हुआ? सिमेट्रिक। ए की पावर एन का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए की पावर एन के बराबर है, तो वही लिखवाया मैंने यहाँ। अब ठीक है, बस यही होना चाहिए फिर इस क्वेश्चन में। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सबसे पहले तो डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाएंगे, ए 0 डी 0, ये डी इसका नेगेटिव होगा तो डी इज 3, सी इज -2, एफ इज खत्म, इजी। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? पक्का? चलो भाई, सबसे पहले तो यार हम कर चुके हैं कुछ तो, कि ए की पावर एन इफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, इसका मतलब ए टू द पावर एन इज सिमेट्रिक, मतलब ये सिमेट्रिक है तो वो सिमेट्रिक है। नेक्स्ट, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए टू द पावर एन सिमेट्रिक होगी। इफ एन इज इवन, ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी। इफ एन इज ऑड, ये तो कर लिया था। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में एक ए मैट्रिक्स को मैं ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2 लिख सकता हूँ, यस और नो? ए ट्रांसपोज बाय 2 से ए ट्रांसपोज बाय 2 गया, ए बाय 2 प्लस ए बाय 2 इज ए, हाँ कि ना? नहीं आया? ए बाय 2 प्लस ए बाय 2 इज ए ट्रांसपोज बाय 2 माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2 इज, तो ए इक्वल्स टू ए लिखा है मैंने। ये मैंने क्यों लिखा है? ये जो मैट्रिक्स है ये मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये जो मेरा मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ, आई कैन राइट एनी मैट्रिक्स एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ आई? किसी भी मैट्रिक्स का बाय डिफ़ॉल्ट ये मतलब है भाई स्क्वायर होना चाहिए, रेक्टेंगल की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकता हूँ, ठीक है? अब ये सिमेट्रिक कैसे हुआ? ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर यही मैट्रिक्स आ जाए तो ये क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। बात समझ आ रही है? अगर इसका ट्रांसपोज यही आ जाए तो वो सिमेट्रिक होगा ना भाई। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगेगी, नीचे उतरेगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विच इज ए ट्रांसपोज प्लस ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए आ रहा है, तो इसका मतलब दिस इज, तो ये सिमेट्रिक ही लिखा था अपने भाई, कोई दिक्कत? ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज माइनस ए, माइनस कॉमन लूँगा तो माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, यानी कि अगर मैं इसको बी मानता हूँ, बी का ट्रांसपोज इज माइनस बी का ट्रांसपोज माइनस बी, मतलब ये जो बी माना ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। कोई इशू किसी को? पक्का? सोच लो। नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
of odd order, 0, determinant of skew symmetric matrix of even order is always a perfect square. ठीक है जी। ये आप कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना लेना और देख लेना, ऑड ऑर्डर का है तो 0 आएगा, इवन का है तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा। ये पता है क्यों हो रहा है? नहीं ना, मैं बता भी नहीं रहा, एग्जाम्पल से देख लेना। तो ज़्यादा प्रॉपर्टी के प्रूफ में घुसने का कोई मतलब नहीं है। ऑड ऑर्डर का मतलब 0 0 2 -2, इवन ऑर्डर का है, डिटरमिनेंट सॉल्व करना, 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है भाई, ख़त्म, क्लियर। अब एक वैसे ले लो यार, 0 1 2 -1 आ जाएगा, यहाँ 0 0, यहाँ 3 ले लो, यहाँ -2 आ जाएगा, यहाँ -3 आ जाएगा, यही बनेगा। इसका आंसर निकाल लो, तुम्हें पता लग जाएगा क्या आ रहा है। देखना ये सही भी है, स्क्यू ही है, हाँ देख लो पता लग जाएगा। देखो देखो जल्दी करो फटाफट। क्या आ रहा है बताओ यार? 0 आ रहा है, हाँ देखो देखो, -6 + 6 बन रहा है क्या? देखो मैंने इसमें थोड़ा चालाकी कर दी, तुम एक बार चेक करो -6 + 6 आ भी रहा है या नहीं, कर लो ना यार एक बार चेक, क्या इतना इशू बना रहे हो तुम, इसको करो ख़त्म। सॉल्व नहीं करना था, घर पे जाइयो, इस पे पानी लियो, भूल जाइयो मुँह दिया हुआ अंदर, मर जाइयो। 9 आ रहा है, 0 -1 के साथ क्या आएगा, दिस इंटू दिस, माइनस दिस इंटू दिस, तो 6 आ रहा है, +2, यार तुम फालतू में मेहनत कराते हो ना मुझसे, +2 ये होगा 3, यही तो आ रहा है यार, हद कर दिया तुमने। 9 9, अबे ऑड ऑर्डर का 0 आएगा ना यार, तो 0 तो वैसे भी आना चाहिए, इतना क्लियर है पक्का? अच्छा। भाई कोई ऐसा मैट्रिक्स बता दे जो स्क्यू और सिमेट्रिक दोनों हो, स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सिमेट्रिक भी हो। नल मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक एज वेल। तो आप यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और लिख लो, नल मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है जी, लिखिए, अब मैं आपको परेशान नहीं करूँगा।